Subscribe White Feathers and press the bell icon to watch my latest videos. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के स्पेशल मोटिवेशनल प्रोग्राम में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार जानदार और आपके लिए नॉलेजेबल और आपको शिक्षा देने वाली कहानी। और लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल द सजेशंस जो आपने मुझे मेरी लास्ट स्टोरीज पे दिए और इतना प्यार दिया। तो फिर आज एक बार शुरुआत करता है दीप अपने दिल से एक नई कहानी की। तो लीजिए कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक माता पिता और उनका बेटा था। बहुत प्यारा सुखद जीवन चल रहा था और माँ बाप अपने बेटे की सारी विशेष को पूरा करते थे। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो ये कि जो बेटा था वो ब्लाइंड था, यानी वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था और उसको दिल की भी बीमारी थी। तो माँ बाप को उससे बहुत ज़्यादा लगाव था कि हमारे बेटे को इतनी प्रॉब्लम्स है, वो इतनी मुसीबतों को झूझ रहा है, झेल रहा है, तो हमें उसको सब कुछ देना चाहिए। और वैसे ही माता पिता सब कुछ देते ही हैं। माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बहुत गरीब थे, उसके बाद भी उन्होंने बेटे की हर विश, हर दुआ, हर तमन्ना को पूरा किया। वो एक बार कोई चीज़ कहता था तो चाहे पिता को कहीं से भी लेके आना पड़े, कितना भी धार करना पड़े, वो करते थे। इसी तरह से वो माता से किसी चीज़ की जिद करता था तो माता कभी इनकार नहीं करते थे। इस तरह जीवन चलता जा रहा था और माता पिता ने उसको एक शानदार ज़िंदगी दी। अपने लिए उन्होंने जो नहीं किया अपने बेटे के लिए करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे। परिवार बहुत सुखी था, बहुत आराम से सब कुछ चल रहा था। और धीरे धीरे समय बीता और बेटा बड़ा हो गया। एक दिन उसे मौका मिला कि अपने दोस्तों के साथ शहर जाए। तो उसने माँ से जिद की, माँ मैं शहर जाना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है वहाँ पर। माँ ने मना नहीं किया, चल बेटा तू चला जा। और बेटा जब बड़ा हुआ तो शहर गया और शहर जाकर एक शानदार पार्टी हुई। गाना बजाना सब कुछ चल रहा था, सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक ही वहाँ पे बहुत सुरीली आवाज़ आई और उस लड़के के कान में पड़ी। उस आवाज़ इतनी सुरीली थी कि वो उस आवाज़ का दीवाना हो गया। उसने कहा इतनी स्वीट आवाज़ किसकी है? तो उसके दोस्त ने बताया कि एक बहुत सुंदर लड़की है जो गाना गा रही है। उस लड़के का दिल किया कि इस लड़की से मैं बात करूं या मैं आगे का प्लान करूं। तो उसके दोस्त ने बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, शायद तेरी बात ना बने जैसे कि हम बात करते हैं। बट लड़के ने फिर भी कोशिश की। उस लड़की के पास गया और बोला कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप कितनी सुंदर होंगी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बट लड़की ने धुतकार दिया। लड़की ने बोला अगर तुम्हारी आंखें शायद अच्छी होती, तुम्हारे पास ये सब होता, तुम्हारा दिल होता, तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेती या तुमसे रिश्ता बनाने के बारे में सोचती। लेकिन अभी तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हारे पास आंखें होंगी और दिल होगा प्यार करने वाला, उस दिन मेरे पास लौटना। लड़का बेचारा दुखी हुआ, वापस गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। घर जाते ही माँ बाप टेंशन में, चिंतित कि क्या हो गया। माँ बाप दरवाज़ा पीट रहे, बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी। और थोड़ी देर बाद माँ बाप घर में, उसके घर कमरे के अंदर घुसने में कामयाब हुए। देखा तो बेटा परेशान, हैरान और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि माँ पिताजी अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। अब माताजी पिताजी क्या करें? उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं एक लड़की को चाहने लगा और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की की एक ही शर्त है माताजी पिताजी, कि मेरी आंखें हों और मेरा दिल जो है वो स्वस्थ हो। इस कमज़ोर दिल से वो प्यार नहीं कर सकते। माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने कहा बेटा आप फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और थोड़े दिन बाद एक खुशखबरी आई। उन्होंने कहा बेटा जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चलो चलें। और सरप्राइजिंगली वो उसका अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद डॉक्टर ने पूछा कि हमेशा की तरह कि आप सबसे पहले किसको देखना चाहोगे? बेटे ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को देखना चाहूँगा। और डॉक्टर ने कहा ठीक है। और जैसे ही डॉक्टर ने पट्टी खोली, माँ बाप सामने खड़े थे। वो देख के बड़ा हैरान हुआ। उसकी माताजी जो थी वो दिल की मरीज़ थी और जो पिताजी थे वो आंखों से अंधे थे। उसने कहा अपने माताजी से, पिताजी से कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बीमारी जो है आप लोगों से मुझे लगी है, यानी कि मैं अंधा इसलिए हूँ कि आप अंधे हो, मेरे दिल में प्रॉब्लम इसलिए कि आपके दिल में प्रॉब्लम है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने माता पिता को इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया और वो गुस्से में घर आ गया। उसके बाद उसके माताजी पिताजी भी घर पहुँचे। उसके माताजी पिताजी ने कहा बेटा अब तो तुम्हारे पास आंखें भी और दिल भी है, चलो तुम उस लड़की को फ़ोन करो, बाकी बातें छोड़ो और शादी का इंतज़ाम करो।
तो उस लड़के ने फ़ोन उठाया और फ़ोन किया। लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। उसने बोला क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूँगा। उसने कहा मुझे पता चला कि तुम्हारी जो माताजी और पिताजी हैं वो अंधे हैं और दिल के मरीज़ भी हैं, तो जब तक वो हमारे साथ रहेंगे वो मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी। मुझे ज़िंदगी भर उनकी सेवा ही करनी पड़ेगी। अगर तुम उनको छोड़ सकते हो या नाता भेज सकते हो तो ही ये शादी होगी, वरना अदरवाइज़ ये शादी नहीं हो सकती। बेटे को थोड़ी चिंता हुई कि ये बात अपने माँ को कैसे बोले, लेकिन दोस्तों पुराना ज़माना था। एक फ़ोन बेटे ने उठा रखा था तो नीचे का जो साइड का फ़ोन था माँ बाप भी सुन रहे थे। और जब माँ बाप ने सुना कि ये बातें हो रही हैं तो उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। जैसे लगा कि मानो पहाड़ टूट गया। और बेटा नीचे आया, माँ बाप ने भी फ़ोन रख दिया। बेटे ने कहा कि मम्मी पापा मेरी शादी हो सकती है, लेकिन एक शर्त और है छोटी सी जो पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी हर बात हम पूरी करेंगे, टेंशन मत लो किसी बात की। अभी तुम आराम करो, कल बात करेंगे। रात हो चुकी थी और सब सो गए। बेटे ने भी कहा चलो सुबह में बात करता हूँ। जब बेटा सुबह उठा और माँ के कमरे में गया तो उसके माँ बाप नहीं मिले। चिट्ठी पे लिखा था कि बेटा हम घर छोड़ के जा रहे हैं और हम तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में नहीं आना चाहते। और माँ बाप घर छोड़ के चले गए। बेटे ने सोचा चलो माँ बाप अपनी मर्जी से गए और मेरी शादी भी सामने आ चुकी है। बेटा अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गया और अल्टीमेटली शादी में सबको बुलाया उसने और लड़की की सारी शर्तें पूरी की। और वो डॉक्टर भी शादी में आए जिन्होंने उस लड़के का ऑपरेशन किया था और सभी ने लड़के लड़कियों को गिफ्ट दिया। और डॉक्टर जब पहुंचे तो उन्होंने भी एक कार्ड लड़के को दिया। और जानते दोस्तों कार्ड पे क्या लिखा था? वो कार्ड था लड़के के माँ बाप की तरफ से और उस पर लिखा था बेटा हमारी आंखों का और हमारे दिल का बहुत ख्याल रखना, हम गरीब माँ बाप हैं, इसके अलावा हम तुझे और कुछ दे नहीं सकते। और लड़के ने कार्ड बंद किया और मुंह नीचे कर लिया और मन ही मन वो सोचता रहा कि ये कैसा अंत है। दोस्तों ये कहानी आजकल से मिलती जुलती है और कहानी समाप्त हो गई। कहानी थोड़ी सैड है, मगर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में माँ बाप से लगातार लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो 100 बार सोचते हैं कि हमें माँ बाप को देना पड़ रहा है। हम अपने दोस्तों को गिफ्ट देना तो नहीं भूलते, लेकिन हम माँ बाप की एनिवर्सरी में उनको छोटा सा गिफ्ट देने में सोचते हैं। हमारा दोस्त नाराज़ हो जाता है, 10-10 दिन तक हम दोस्त को नाराज़गी को दूर करने के लिए मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम माँ बाप की नाराज़गी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे माँ बाप। और सैड बात ये भी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा है हिंदुस्तान के बारे में। हर साल 15 से 20 लाख बुजुर्ग अपने घर से निकाल दिए जाते हैं, अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। तो दोस्तों क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, जिन माता पिता ने अपने हम सब कुछ गवा कर सब कुछ देकर इतनी सुंदर ज़िंदगी हमें दी है, कि हम उनकी सुंदर ज़िंदगी दें? केवल पैसे भेज देना ही सब कुछ है? क्या उनके अकेलापन को दूर करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता दोस्तों? बनता है। अगर दोस्तों हमारे माँ बाप ना होते तो हम भी ना होते। इसलिए अंत में कहानी के मैं ये कहूँगा जो मैंने बहुत साल पहले सुना था। तुलसी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत, बाइबल का दिया किसी ने ज्ञान, लिखा किसी ने कुरान। क्यों किसी ने कभी ना लिखी माँ बाप की कहानी? क्यों किसी ने कभी ना लिखी माँ बाप की कहानी? शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलूँगा एक और शानदार जानदार और ट्रस्टवर्दी मोटिवेशनल कहानी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।